नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके कमेंट हमारे आंसर के इस 30वें प्रोग्राम में। आप सभी का स्वागत है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कमेंट्स के माध्यम से आप अपना डाउट पूछते हैं और उस डाउट को क्लियर किया जाता है। ठीक है, पहला कमेंट्स आज कुल जी की तरफ से लिया गया है। ये परमानेंट दर्शक हैं इस चैनल के। कुल जी ये पूछ रहे हैं कि जीजी से टीटी में जा सकते हैं क्या सर? रेलवे में किस किस तरह के डिपार्टमेंट होते हैं? मैं इंजीनियरिंग किया हूँ, ठीक है, और लेवल 5 में सिलेक्शन हो जाएगा, भगवान ने चाहा तो सब हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जीजी से टीटी में आप नहीं जा सकते कुल जी। टीटी से जीजी में जा सकते हैं जब तक आप सीसीटीसी रहते हैं, लेवल 3 में रहते हैं, तो आप एलिजिबल रहते हैं 2 साल सर्विस करने के बाद कि आप जीजी के फॉर्म को डिपार्टमेंटल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जीजी से आप टीटी में नहीं आएंगे क्योंकि जीजी 2800 ग्रेड पे का है और 2 साल 3 साल करने के बाद आपको 4200 मिल जाता है। उसके बाद आप टीटी में नहीं आ सकते, ठीक है। दूसरा चीज़ आप पूछ रहे हैं कि रेलवे में कौन कौन से तरह के विभाग होते हैं। आप इंजीनियरिंग किए हैं, आप जीजी ज्वाइन कर लेंगे तो उससे इंजीनियरिंग से कोई मतलब नहीं है। अब आपका इंजीनियरिंग नहीं वहाँ माने रखेगा, ठीक है। इंजीनियरिंग का कोई यहाँ वो नहीं है। इंजीनियरिंग के लिए ये रहेगा कि अब आप जीजी से फ्रेश यदि इंजीनियर का कोई वैकेंसी भरते हैं तो, लेकिन कोई मतलब नहीं है। यदि आप जीजी ज्वाइन करते हैं बेस्ट है। जीजी के बाद यदि और कुछ नहीं होता है तो आप कंट्रोलर वगैरह बन जाइए कहीं, या ड्यूटी लगाने वाले में बन जाइए, ठीक है, गार्ड के जो ड्यूटी लगाते हैं। बाकी और विभागों से, विभाग तो कई होते हैं, इंजीनियरिंग विभाग होते हैं, टीआरडी होता है, ऑपरेटिंग में आप खुद रहेंगे, कमर्शियल विभाग होता है जिसमें टीटी रहते हैं, ठीक है। तो आपके इंजीनियरिंग का मतलब केवल तब है जब आप फ्रेश एग्ज़ाम दें इंजीनियरिंग का, कोई जेई या एसएससी का फॉर्म निकले तो, ठीक है। बाकी आप गुड्स गार्ड ज्वाइन करते हैं, टीटी ज्वाइन करते हैं या एसएम ज्वाइन करते हैं तो इंजीनियरिंग का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुराग अवस्थी जी की तरफ से है। ये पूछ रहे हैं कि सर मैं आरआरबी इलाहाबाद से भरा हूँ बट मैं वाराणसी का हूँ, मुझे वाराणसी स्टेशन कैसे मिल सकता है? वाराणसी स्टेशन तो आपको नहीं मिल पाएगा। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि और नहीं तो क्लोजेस्ट कौन सा स्टेशन मिल सकता है सीनियर सीसीटीसी में? सीनियर सीसीटीसी में क्लोजेस्ट स्टेशन आपको बनारस से जो एनसीआर का है, इलाहाबाद डिवीज़न का है, वो चुनार मिल सकता है। चुनार बनारस की दूरी 25 किलोमीटर की है। चुनार आपको क्लोजेस्ट स्टेशन मिल सकता है सीनियर सीसीटीसी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सामर्थ्य गुप्ता जी की तरफ से है। पूछ रहे हैं कि सर आरआरबी गुवाहाटी में 120 एसएम की सीट है, क्या एक बैच में सारे एसएम की ट्रेनिंग हो पाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 120 हैं, सारे एसएम की ट्रेनिंग एक बैच में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक सिंह जी की तरफ से है। पूछ रहे हैं कि सर वाइफ का अहमदाबाद बोर्ड से एसएम में डीवी हो चुका है, ट्रेनिंग में कितने दिन का एक्सटेंशन मिल सकता है? 9 मंथ का बेबी है। तो ट्रेनिंग में एक्सटेंशन का मतलब ये है कि बेबी यदि 9 महीने का है तो वहाँ अप्लाई करिएगा मैक्सिमम साल 2 साल के लिए कार्मिक विभाग में, जो आपका डिवीज़न अलॉट होगा। फिर वहाँ के जो ऑफिसर्स होंगे वो डिसाइड करेंगे कि आपको कितने दिन का एक्सटेंशन हम दे दें। मिनिमम लगता है मुझे कि आपको 6 माह का मिनिमम मिल जाएगा एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीति साहू जी की तरफ से है। पूछ रहे हैं कि सर चेन्नई में बीपी की वजह से काफ़ी स्टूडेंट को फेल कर दिया है, ठीक है, हमने भी ये सुना है। मेरा बीपी 2 टाइम चेक हुआ, फर्स्ट टाइम में हाई था, सेकंड टाइम में नॉर्मल था, क्या मुझे भी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आपको करेंगे। सेकंड टाइम नॉर्मल आ गया है, और थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे वो लेते ही हैं, क्योंकि वो जो बीपी मेजर कर रहे हैं उनका भी यदि मेडिकल कराया जाए और बीपी ये हो कि बीपी अब आपकी मेजर की जाएगी तो उनका भी बीपी चढ़ जाता है। तो 10-20 तो ऐसे माफ़ कर देते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बीपी का पहले रेलवे मेडिकल में इतना इशू नहीं था, पता नहीं क्या है, इस बार बीपी को बहुत जो है कि महत्व दिया जा रहा है, ठीक है। वहाँ उन्होंने कुछ नहीं बोला है, सेकेंड टाइम चेक किया ओनली। कोई नहीं, आप क्वालिफाई हैं, सेकेंड टाइम नॉर्मल है, क्वालिफाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गौरव जी की तरफ से है। पूछ रहे हैं कि सर मेरा आरआरबी बंगलौर से डीबी और मेडिकल कंप्लीट हो गया है, लेकिन डीबी के वक्त मुझे एक फॉर्म दिखाया जो मुझे CBT 1 के समय भरवाया गया था कि आपका फ़ोटो एडमिट कार्ड के फ़ोटो से मैच नहीं कर रहा है। तो डीबी के वक्त पूछा कि ये फॉर्म आपने क्यों भरा, तो आपने बताया कि सेंटर वालों ने भरवाया था, ठीक है। फिर वो लोग बोले कि कोई दिक्कत नहीं है और हम इस चीज़ की जांच करेंगे। बिल्कुल वो जांच करेंगे, आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यदि आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं और हैं भी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कमल जी की तरफ से है। पूछ रहे हैं कि सर जो मेरे फॉर्म में एड्रेस दिया था मैं वहाँ नहीं रहता,
जहाँ मैं अब रह रहा हूँ वहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन करवा सकता हूँ? का बिल्कुल करवा सकते हैं, वहीं पुलिस वेरिफिकेशन करवाइएगा। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जब ट्रेनिंग से जाने से पहले आपका फॉर्म मिलेगा तो वहीं का एड्रेस फिलअप करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुधीर मिश्रा जी की तरफ से पूछ रहे हैं कि सर भोपाल बोर्ड से हैं ये, मुझे लेवल 6 में A3 मेडिकल स्टैंडर्ड मिला है और लेवल 5 में फर्स्ट प्रेफरेंस गुड्स कार्ड का है, जिसमें भी A2 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा है, तो क्या मुझे लेवल 5 के गुड्स कार्ड के नीचे वाली पोस्ट मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। मेरिट में आपका रहना चाहिए, बिल्कुल वही मिलेगा आपका। A3 एक बार हो गया, रेलवे ने मेडिकल कर लिया तो आपको गुड्स गार्ड के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा, नीचे और भी सीनियर CCTC को देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन खुशी जी की तरफ से है, खुशी जी पूछ रही हैं कि सर विंटर में SM की यूनिफॉर्म कैसी होती है? प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो में पिक्चर दिखाकर क्लियर कर दीजिएगा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है सामर्थ गुप्ता जी की तरफ से कि ट्रेनिंग में कोट हमें खुद ले जाना होता है या वहाँ देते हैं? कोट आपको या तो खुद लेके जाना पड़ेगा या तो वहाँ बनवाना पड़ेगा, ठीक है। पूरा पैसा आपका लगेगा, रेल कुछ नहीं देगी उसमें। और जो आपका है विंटर में SM का यूनिफॉर्म पिक्चर के माध्यम से देखना चाह रहे हैं आप लोग, दिखाते हैं। ये यूनिफॉर्म रहेगा गर्ल्स का, और जो बॉयज़ हैं उनका जो यूनिफॉर्म है वो ये है कि उनकी पैंट नेवी ब्लू, कोट नेवी ब्लू और शर्ट वाइट, ठीक है। ये समर का है, ग्रीष्म में जो यूनिफॉर्म होती है स्टेशन मास्टर की गर्ल्स और बॉयज़ की, वो ये है, वाइट वाइट ही रहता है ग्रीष्म में, ठीक है। ये मॉडल रूम का पिक्चर अभी आप देख रहे हैं, ये मॉडल रूम है जो आपको ट्रेनिंग स्कूल में मिलेगा। मॉडल रूम जहाँ पर मॉडल की तरीके से पटरियाँ बनाई गई हैं, मॉडल की तरीके से स्टेशन बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कमलेश कुमार जी की तरफ से है। नमस्कार कमलेश जी, इनका क्वेश्चन है कि सर मैं पटना जोन से SM हूँ और पर डिग्री अभी तक नहीं मिला है, बिना डिग्री के ज्वाइनिंग मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है, बिना डिग्री के ज्वाइनिंग मिल जाएगी, प्रोविजनल होना चाहिए आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिंस रॉय जी की तरफ से है, पूछ रहे हैं कि सर क्या ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट नहीं होने पर प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट पर पैनल में नाम आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है रॉय जी, बिल्कुल आ जाएगा। प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, पैनल में नाम भी आएगा, आपको नौकरी भी मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विशाल कुमार जी की तरफ से है, ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा SBI अकाउंट नहीं है, तो क्या मुझे अकाउंट खुलवा लेना चाहिए या फिर ज्वाइनिंग के बाद रेलवे की तरफ से मेरा अकाउंट खुलवाया जाएगा? बिल्कुल रेलवे की तरफ से नहीं खुलवाया जाएगा, ज्वाइनिंग के पहले ही आपको अकाउंट नंबर देना पड़ेगा। जैसे ही ज्वाइनिंग लेटर आपका आएगा, ज्वाइनिंग लेटर वाला वीडियो हमारा देख लीजिए, उसमें ज्वाइनिंग लेटर में एक नेफ्ट का अलग से फॉर्म है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक उसका, ज्वाइनिंग लेटर वाला वीडियो। तो उसमें क्या है कि एक नेफ्ट का फॉर्म देता है जिसमें बैंक्स के सारे डिटेल्स लिखने होते हैं, आपके IFSC कोड क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, किस नाम से है, ठीक है, सारी चीज़ें उसमें देनी पड़ती है। तो अकाउंट आप पहले SBI में खुलवा लीजिए। सोनू कुमार जी की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन्यवाद आपको भी सोनू जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेने के लिए आप धन्यवाद दे रहे हैं, थैंक यू। अगर लेवल 5 में नहीं हो पाता है तो लेवल 3 में 99 नंबर है, OBC से हूँ, घर गया पड़ता है, इलाहाबाद डिवीज़न मिल सकता है। देखिए मिल तो सकता है, इलाहाबाद डिवीज़न मिलना चाहिए। लेवल 3 में 99 है, पहले तो लेवल 5 में ही चांस हैं आपके, लेवल 5 में नहीं हो पाते हैं तो लेवल 3 में हो जाएगा और इलाहाबाद डिवीज़न मिल जाएगा, चांसेस हैं। कुंदन कुमार जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर कलर ब्राइटनेस को B2 मेडिकल पोस्ट मिल सकता है? मिल सकता है। कलर ब्राइटनेस को B2 में चेक करने के लिए नहीं लिखा गया है, ज़बरदस्ती यदि रेल चेक करे तो उसकी बात अलग है, लेकिन उसमें मेंशन नहीं है, ठीक है। चंद्रेश संदेल जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई व्यक्ति रेगुलर ग्रेजुएशन 3rd ईयर में गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो क्या उसका ग्रेजुएशन वैलिड माना जाएगा? डिग्री में रेगुलर नहीं लिखा हुआ है। देखिए यदि 3rd ईयर में आपका जॉब लग जाता है तो फिर आप उसी के आधार पर एक्सटेंशन लीजिए, तब आपका वो डिग्री जो होगा वो उस सर्विस में अटैच हो पाएगी, उस सर्विस के सर्विस रिकॉर्ड में, ठीक है। और नहीं तो यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, एक्सटेंशन नहीं लेते हैं, तो वो डिग्री आपकी वैलिड नहीं होगी, रेगुलर है तो बिल्कुल नहीं होगी। वो आप इस सर्विस में तो नहीं अटैच कर सकते, कहीं दूसरी जगह अप्लाई करते हैं तो अलग बात है। तो मेरा मानना यही है कि 2-4 महीने 5 महीने का टाइम है तो आप इसी आधार पर एक्सटेंशन ले लीजिए, ठीक है। आहूजा जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत दिन बाद क्वेश्चन आया है आपका कि रिजाइन करने के बाद जो अटेस्टेशन फॉर्म में प्रीवियस जॉब का डिटेल्स मांगा गया है उसमें सारे डिटेल्स मेंशन करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, जो जो आप रेलवे को बता रहे हैं वो सारे आपको मेंशन करने पड़ेंगे, ठीक है।
और यदि कोई छिपा रहे हैं तो फिर नहीं मेंशन करेंगे। बाकी सब कोई भी जानकारी छिपाइएगा नहीं। यदि आप रेलवे को बता रहे हैं, बिल्कुल छिपाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, नहीं सारी चीज़ें सही सही जानकारी आप दे दीजिएगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन राजेश झा जी की तरफ से है। थैंक्स फॉर ब्यूटीफुल सीरीज, थैंक यू आपको भी राजेश जी। क्वेश्चन आपका है कि मेरा आरआरबी मुंबई WR में है और मेरा मेडिकली आप फिट हो गए हैं, ठीक है सर, ज्वाइनिंग कब तक होगा और WR का ट्रेनिंग कहाँ होती है? पहले WR का जो ट्रेनिंग होती है वो ZRTI उदयपुर में होती है, ठीक है, उदयपुर में ट्रेनिंग होती है WR का। और कुछ डिवीज़नों का ट्रेनिंग जो है वो ZRTI भुसावल में हो जाता है। तो भुसावल और उदयपुर दोनों में ट्रेनिंग होती है आपकी। और जो आप ज्वाइनिंग के लिए पूछ रहे हैं तो SM के लिए हमारा टारगेट यही है, जनवरी तक में ज्वाइन करा लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुदेश महतो जी की तरफ से है। हैप्पी दिवाली आपको भी। मेरा एक सवाल ये है कि 2011 में मैट्रिक दिया हूँ और मेरा मैट्रिक में सारे डॉक्यूमेंट में फादर के नाम गलत था और उसे मैंने 2014 में करेक्शन कराया और प्रिंसिपल का सिग्नेचर 2014 का है। तो DB के समय कुछ प्रॉब्लम होगा क्या? कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, दोनों सर्टिफिकेट आप ले लीजिएगा, करेक्शन से पहले और करेक्शन के बाद वाला भी। और यदि नहीं भी है पहले वाला तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टीव रॉजर्स जी की तरफ से है। ये पूछ रहे हैं कि सर BP कितना अलाउ है? हमारा 11 के बैच में RRB चंडीगढ़ का एक डॉक्टर के पास 11 में से लड़के का दोबारा चेक हुआ था, मेरा 140/82 था, बाकी सबका 137, 38, 40, 42 ऐसे था, 124 था एक लड़के को टेस्ट के बाद BP हुआ था। उसके बाद लैसिक और फिर डॉक्टर ने बोला जाओ, उन्होंने क्लियर नहीं किया और सबका क्लियर है क्या? टेक्नीशियन ने बोला कि सब पास हो, बिल्कुल पास हो। जब मेजॉरिटी है तो उनके पास प्रेशर है, जब सबका 40, 41, 42 आ रही है, किसी का भी BP आ जाएगा उतना। यदि हमारा भी मेडिकल अभी आप जाके कराएंगे, वैसे हमारा BP लो रहता है तो मेरा भी बढ़ा हुआ निकल आएगा। बाकी सभी लोग क्वालिफाई हैं, क्योंकि सबको तो अनफिट नहीं कर सकते ना वो, तो सभी लोग फिट हैं, ठीक है। वो साइन और थंब लिया जाता है उसमें लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन मोटिवेशन जी की तरफ से है। ये पूछ रहे हैं कि सर मेरे पास जो 10th और 12th का मार्कशीट है और उसके साथ जो सर्टिफिकेट आता है वो नहीं है, क्या उसकी ज़रूरत पड़ेगी? बिल्कुल उसकी ज़रूरत पड़ती है। यदि आपका कंबाइंड है उसमें तो फिर कोई बात नहीं, चल जाएगा। नहीं है तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर यदि नहीं आया है, यदि बोर्ड का रूल ही होगा कि नहीं देता है तो अलग बात है, नहीं होगा तो आपको निकलवाना पड़ेगा टाइम लेकर के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन राहुल कुमार जी की तरफ से है। थैंक्स फॉर दिस सीरीज, थैंक यू राहुल जी। आपका क्वेश्चन है कि फादर के सरनेम श्रीवास्तव की जो स्पेलिंग है वो अलग तरीके से है ना, लेकिन मार्कशीट में और सर्टिफिकेट में V वाला है और सरनेम W वाला है, ठीक है, लिखा हुआ है। उसको सुधरवाने में बहुत कठिनाई हो रही है। अगर हम एफिडेविट दें तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, और कैसे होगा सुधरवाया जाए इसको, ठीक है। तो देखिए, फादर के सरनेम में यदि ऐसा है और आपके सारे सर्टिफिकेट में V से है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके सारे सर्टिफिकेट में यदि सेम है, V हर जगह है या एक आध जगह मिसिंग है, केवल W एक आध जगह है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो नहीं ध्यान देते, ठीक है। हमारे पिताजी के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक था, एक जगह A बढ़ गया था ज़्यादा, अब कोई जगह पर A नहीं था, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, बशर्ते ये है कि आपके पिताजी के डॉक्यूमेंट में जो है उससे इनको कोई मतलब नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट में हर जगह सेम होना चाहिए, ठीक है। एक आध जगह मिसिंग भी होगा, एक आध वर्ड तो कोई चल जाता है, लेकिन हर जगह लगभग सेम होना चाहिए, बाकी उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन तन्मय मलिक जी की तरफ से है। अगर विजन थोड़ा कमज़ोर हो, कलर ब्लाइंडनेस नहीं हो तो सिकंदराबाद जोन में मेडिकल में थोड़ा दिक्कत हो सकता है क्या सर? मेरा B2 कैटेगरी में है और कलर ब्लाइंडनेस नहीं हूँ। तो देखिए, सिकंदराबाद में क्या है कि B2 का मेडिकल है तो बिल्कुल वहाँ बिल्कुल आराम से किया जाता है, बिल्कुल रिलैक्स से किया जाता है। कलर ब्लाइंडनेस है नहीं, वैसे चेक भी नहीं होगा उसमें, और विज़न थोड़ा आगे पीछे चल जाएगा उसमें। B2 में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, A1 A2 ये सब मेडिकल में ज़्यादा देखा जाता है। बाकी तन्मय मलिक जी रिव्यू मांग रहे हैं, तो यदि किसी का RRB सिकंदराबाद में मेडिकल हुआ हो तो कृपया कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि वहाँ का रिव्यू क्या है। विकास पात्रो जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर दिस सीरीज़। कोई ऐसा स्टेशन है क्या RRB चेन्नई के अंदर आता है जो लोकेशन आंध्र प्रदेश में है? तो देखिए, इसके लिए क्या करिए विकास जी कि थोड़ा सा आप गूगल पर जाइए और इसमें वो
चेन्नई डिवीज़न का सारे जो है कि मैप देख लीजिए, चेन्नई डिवीज़न का, सेलेम डिवीज़न का, और एक तिरुचिरापल्ली डिवीज़न है। तिरुचिरापल्ली तो आंध्र प्रदेश में आएगा नहीं, तो चेन्नई डिवीज़न का देख लीजिए, और सेलेम भी नहीं आएगा, चेन्नई डिवीज़न का देख लीजिएगा, उसका मैप देख लीजिएगा, उसमें पता चल जाएगा आपको, नहीं तो नेक्स्ट में हम आपको देख के बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विनीत कुमार जी की तरफ से है, बहुत भारी भरकम क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन है कि माई मार्क्स इज 86.05 ओबीसी कट ऑफ फॉर टाइपिंग ओबीसी कैटेगरी 7933 है, ठीक है। यूआर 83.36 है, आरआरबी पटना की बात कर रहे हैं आप, 86 आपका नंबर से, जनरल से भी 3 नंबर ज़्यादा है आपका। आई हैव डन वेरी वेल टाइपिंग, बिल्कुल सही है। लेवल 5 सीट इन पटना 661 है, आपका हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इंक्लूडिंग नॉन टाइपिंग जीजी सीनियर सीसीटीसी अकॉर्डिंग टू रैंक आपकी सर्वे डाटा आंसर की रिस्पॉन्स सीट दोज हु हैव क्वालिफाई एबव यूआर रैंक टाइपिंग पोस्ट इज 115 into 8 is equal to 920 and according to response shift my rank including level 6 qualified UR rank submitted their response shift on is 489 out of 800। बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आपने डाटा बहुत दे दिया है, भले डेटा भी आपने दिया है, वैसे भी हम बता रहे हैं कि सीट इतनी अच्छी है वहाँ पर कि आपका सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा आपका। अब रैंक IQ ने भी आपको पॉजिटिव दे रहा है, तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन विनीत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन शिवा पाल जी की तरफ से है। हेलो शिवा जी, ये पूछ रहे हैं कि मैं पीएच का कैंडिडेट हूँ, ठीक है, आपसे परिचित हैं। आपका सर्टिफिकेट 80% का है, बट हाथ में प्रॉब्लम की वजह से रेलवे फॉर्मेट में 50% बोलने के लिए बोल रहे हैं। आप बोले थे कि 80% का बनवा लीजिए। देखिए, हमने इसलिए बोला था क्योंकि आप 80% लगाए हुए हैं। अब यदि रेलवे फॉर्मेट में 80% नहीं बन पा रहा है तो और हो क्या सकता है, अब 50% बनवा लीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अतुल जी की तरफ से है, आपको भी हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी धनतेरस। आपका क्वेश्चन ये है कि मैंने भोपाल जोन से अप्लाई किया था, ओबीसी कैटेगरी हूँ, लेवल 5 में कट ऑफ 73.6 है, 79.6 जनरल का है, और आपका 88.2 स्कोर है। क्या लेवल 5 में नॉन टाइपिंग की जॉब मिल सकती है? सर, भोपाल में वैकेंसी बहुत कम है, क्या चांस है मिलने का? बिल्कुल मिल जाएगा आपको, बिल्कुल मिलेगा अतुल जी, बिल्कुल नॉन टाइपिंग मिलेगा आपको, और गुड्स गार्ड मिलने की पूरी संभावनाएँ हैं, ठीक है, बिल्कुल मिलेगा। जैसा होगा अपडेट करिएगा कमेंट्स के माध्यम से इस चैनल पर। सभी का सिलेक्शन होने के बाद भी आप लोग अपडेट करते रहिएगा अपना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच।